बेसिक आइडियाज़ भी जनरेट किए थे और हमने बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट के रिएक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करते हैं या वो कॉम्प्लेक्स बनाने की तरफ जाते हैं। नाउ ऑनवर्ड्स हमारे पास अब ये जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को। तो हमें इसको ज़रा समझना है, ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन किस तरह बिहेव करता है, किस तरह हमें पता चलेगा कि यार ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों को, इन आइडियाज़ को हमें कुछ समझना है, उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ इसकी बेसिक बात है कि लेमन येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पानी में बहुत आसानी से सॉल्युबल होता है, इसके में येलोइश सॉल्यूशन बनता है। ये आपने अपने प्रैक्टिकल के दौरान भी इस्तेमाल किया है, जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे लेड की सीटी करने के लिए जाते हैं आप, तो आप इस्तेमाल करते हैं, तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं तो आपने वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया। अच्छा, अब इसकी जब प्रिपरेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो देखो ज़रा ज़हन में रखो, क्रोमियम अगर +3 में होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अगर +6 में होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। आगे बात समझ। अब क्रोमियम +3 में होगा तो तुम्हारे सिलेबस में क्रोमियम +3 दो कंपाउंड्स में नजर आएगा। क्रोमियम +3 स्टेट में होगा तो तुम्हारे पास दो कंपाउंड होंगे, है ना। एक तो होगा तुम्हारे पास Cr2O3, क्रोमियम +3 में अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारे पास दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे, Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, है ना, Cr2O3। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। दूसरा कौन सा है? क्रोमियम सल्फेट, है ना। क्रोमियम सल्फेट क्या मतलब? ऐसा ही है बिल्कुल, Cr2 है, बस O की जगह SO4 है, थ्राइस ब्रैकेट के अंदर थ्राइस, है ना। तो क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 और क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 थ्राइस, ये दोनों वो कंपाउंड है जिनमें क्रोमियम +3 की हालत में तुम्हें मिलेगा। और अगर तुम ये देखो तो तुम पहचान जाओगे भाई ये तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा। लॉस कर रहा होगा तो कहाँ जा रहा होगा? +3 से +6 में जा रहा होगा। अब +6 में जा रहा होगा तो +6 के कौन कौन से कंपाउंड है? तो देखो क्रोमियम +6 में तुम्हें किन कंपाउंड में मिलेगा? या तो तुम्हें मिलेगा पोटेशियम क्रोमेट में K2CrO4, या सिर्फ सिंपल CrO4-2 भी लिखा जा सकता है। दोनों पोटेशियम पानी में डालोगे ना, निकल जाएंगे, आयोनिक बॉन्डिंग है, निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या? CrO4-2, है ना। या तो क्रोमेट आइन में मिलेगा, या तुम्हें K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं वैसे, क्रोमेट पोटेशियम K2Cr O4 है, डाइक्रोमेट में क्या है? दो क्रोमियम आ गया, Cr2O7 हो गया, ठीक है ना। टाइमर है बेसिकली है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये, ठीक है। या फिर तुम्हें मिलेगा CrO3 के अंदर क्रोमिक ऑक्साइड, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, है ना, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, इस हालत में मिलेगा। या फिर तुम्हें मिलेगा क्रोमाइल क्लोराइड गैस के अंदर CrO2Cl2, CrO2Cl2। ये क्रोमाइल क्लोराइड प्रैक्टिकल के अंदर कंफर्मेशन ऑफ Ct के लिए पढ़ा, कंफर्मेशन ऑफ क्लोरीन के लिए पढ़ा है तुमने, कंफर्मेशन ऑफ क्लोराइड आइन करते हैं ना, Ct ऑफ द क्लोराइड आइन, उसमें क्रोमाइल क्लोराइड गैस बनाते हैं। इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे
ऑक्सीजन की मदद से जलाते हैं, है ना, बेसिक मीडियम के अंदर, तो इसके नतीजे में होता क्या, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। +2 है ना, +3 में चला जाएगा, +3 है ना, +6 में चला जाएगा। पोटेशियम क्रोमेट कार्बोनेट था, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, वैसे भी ऑक्सीडेशन कर दिया, बनाया गया पोटेशियम क्रोमेट, है ना, बना क्या दिया, पोटेशियम क्रोमेट। अच्छा, अब नेक्स्ट इक्वेशन ले आओ, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, है ना, Cr2O3 क्रोमियम +3 है। ब्रोमीन, याद है हैलोजन के बारे में हमने क्या कहा था, हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कब, X2 स्टेट के अंदर, नीचे की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत काम होती आती है। ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, +3 से +6 में चला जाएगा। +6 का कौन सा कंपाउंड है, क्रोमियम का, पोटेशियम क्रोमेट। अच्छा, अभी आप ये बोलोगे यार सर पोटेशियम क्रोमेट ही क्यों बना, डाइक्रोमेट क्यों नहीं बना, क्रोमिक ऑक्साइड क्यों नहीं बना, क्रोमाइल क्लोराइड क्यों नहीं बना, इसको भी समझाते हैं, ठीक है, इसको भी, इस बात को भी समझा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमियम ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन हो गया, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बन गया, पोटेशियम ब्रोमाइड, और क्रोमियम से पोटेशियम क्रोमेट बन गया, मीनवाइल पानी बन गया, ठीक है। अच्छा देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अब क्या है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा असल काम, है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा असल काम। देखो, पोटेशियम क्रोमेट को या डाइक्रोमेट को या क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड को तुम कंसिडर कर लो, कंपेयर कर लो सल्फ्यूरिक एसिड से। अपने जहन में सल्फ्यूरिक एसिड लेके आओ, है ना, अपने जहन में सल्फ्यूरिक एसिड लेके आओ। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, H2SO4, समझो 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल है ना, समझो 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, और अगर 2 में मॉलिक्यूल में से एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाए, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, उनमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दो, क्या बनेगा, H2S2O7 ओलियम, है ना, H2S2O7 ओलियम बन जाएगा। यानी सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बन गया, ओलियम, कैसे, डिहाइड्रेशन हो गई, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में से एक पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, तो बचा क्या, ओलियम। आ रही है ना बात समझ में? अच्छा, ओलियम की फर्दर डिहाइड्रेशन कर दो, ओलियम में से मज़ीद पानी का मॉलिक्यूल अभी भी है ना, H2 मौजूद है, H2 और O निकाल दो इसमें से, तो बचा क्या, S2O6। ये जुड़ी हुई हालत नहीं होती है, ये टूटी हुई हालत होती है, क्या मतलब, S2O6 नहीं है, SO3 बन जाता है ना, SO3 बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है ना। तो देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का डाइमर, सल्फ्यूरिक एसिड का डाइमर ओलियम, और इसकी एनहाइड्रस फॉर्म, क्या मतलब, पानी का मॉलिक्यूल बिल्कुल ही चला गया, ऐसा ही नहीं ना, तो कहीं पे भी पानी का मॉलिक्यूल बिल्कुल चला गया, बचा क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड दरअसल क्या है, H2SO4 का एनहाइड्राइड वर्जन है, एनहाइड्रस वर्जन है। क्या मतलब, सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में से पानी निकालते चले जाओ, पहले बनेगा ओलियम, फिर क्या बनेगा अल्टीमेटली, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा पॉइंट? बिल्कुल यही काम यहाँ पे भी होता है। पोटेशियम क्रोमेट को H2SO4 से रिएक्ट करवाओ, तो क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, जुड़े तो बना क्या, क्रोमेट था ना, 2 क्रोमेट हो गए, डाइक्रोमेट, है ना। पोटेशियम क्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटेड पानी पीने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है, क्या बना लेगा, डाइक्रोमेट। साथ में क्या बन गया, सॉल्ट, वाटर, पानी तो निकल ही रहा, साथ में सॉल्ट भी बन गया। तो पोटेशियम क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है ना, पोटेशियम क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है। तो फिर क्रोमियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड कैसे बनेगा, तो यकीनन पोटेशियम क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना, तो डाइक्रोमेट से क्रोमिक ऑक्साइड बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा। आ रही है बात समझ में? क्यों हमने पहले प्रिपरेशन में पोटेशियम क्रोमेट बनाया, डाइक्रोमेट या क्रोमिक ऑक्साइड नहीं बना? तो हमने बोला भाई पहले बनता पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमेट की डिहाइड्रेशन से डाइक्रोमेट, और डिहाइड्रेट की और डाइक्रोमेट की एब्सोल्यूट एनहाइड्रस स्टेट का नाम है क्रोमिक ऑक्साइड, है ना, CrO3। इसको जरा मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देता हूँ मैं। देखो जरा, हो क्या रहा है, जरा इसको समझो। 2 पोटेशियम
क्रोमेट, H2SO4 से रिएक्ट किया डाइक्रोमेट, H2SO4 से रिएक्ट किया क्रोमिक ऑक्साइड। आ रही है बात समझ में? ये सीक्वेंस है, किस तरह बनता है, इसको तो डायग्राम से भी समझो, इसको स्ट्रक्चर भी समझो तक क्या। ये क्रोमेट आइन है, CrO4-2, 2 पोटेशियम निकल गए, क्रोमेट आइन। H2SO4 H+ दिया, एक H इसको मिला, एक H इसको मिला, दोनों के बाद एक H आ गया। H2SO4 कंसनट्रेटेड, नेचर क्या होती है, डिहाइड्रेशन। क्या करा, एक मॉलिक्यूल से OH निकाला, एक से H निकाला। याद करो हम पढ़ रहे थे अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, 2 तरह की पढ़ाई, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। अल्कोहल की इंट्रामॉलिक्यूलर से अल्कीन बनता था, इंटरमॉलिक्यूलर से क्या बनता था, अल्कोहल की इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से क्या बनता था, है ना। अभी आपने खुद बताना है, ये मैं नहीं बता रहा, आपने बताना है, कमेंट कर दिएगा, पता चल जाएगा मुझे, है ना। आप बता दिएगा कि ये क्या बनता है, ठीक है। अच्छा भाई, हुआ क्या, एक के पास से H किया, दूसरे के पास से OH किया, पानी का मॉलिक्यूल निकल गया। अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हो गई, 2 से 1, इस क्रोमियम की वैलेंसी 6 से 5 हो गई, तो ये क्या होगा, इसकी भी कम, इसकी भी कम, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो बचा बना क्या, Cr 2 गए, 1 2 3 4 5 6 7, Cr2O7 डाइक्रोमेट बन गया, ये डाइक्रोमेट है ना, ये बन गया डाइक्रोमेट। अगेन पोटेशियम तो सॉल्ट है ना, पानी में डालोगे पोटेशियम तो वैसे निकल जाएंगे। अल्कली मेटल के जो आयन होते हैं वो पानी में बहुत अच्छे सॉलेबल होते हैं, जैसे NaCl है ना, NaCl को पानी में डालो तो Cl Na चिपके हुए थोड़े रहेंगे, Na अलग Cl अलग, बिल्कुल मोहल्ले दूध। अच्छा अब क्या हुआ, मजीद H+ आयन दिया हमने, H2SO4 कंसनट्रेटेड लिया ना, H कमी थोड़ी हो गई हमें, अंधाधुंध दे रहे हैं हम। अब H+ आयन मजीद दिया, H+ आयन दिया तो क्या होगा, इन दोनों ने H+ आयन कैप्चर कर लिया, HOH, दोबारा वही, एक के पास से OH, एक के पास से H, ये बना। इस क्रोमियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H गया तो ये नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब क्या होता है ज़रा चेक करो, अब क्या होता है, अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कम है और इस क्रोमियम की वैलेंसी कम है। ये क्रोमियम अपने से जुड़े ऑक्सीजन को बोलता है यार एक बॉन्ड कम है, एक काम करो तुम अपने क्रोमियम का साथ छोड़ो, मेरे पास आ जाओ, है ना। तो देखो इससे क्या होगा, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा तो बॉन्ड में इससे बन जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा, मैं 5 से 6 पे चला जाऊंगा। ऑक्सीजन को बहका रहा है कि अपने पड़ोस वाले क्रोमियम की जगह मेरे पास आ जाओ तुम, है ना, टेम्प्ट कर रहा होता है, बोला इधर आ जाओ तो मेरे पास। ये ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, अब सवाल ये पैदा होता है, ये मतलब ये बेइज्जती नहीं हो रही है ना, कि मतलब वो धोखा नहीं दे रहा, सरफराज ही है ये, है ना, धोखा नहीं दे रहा ये। बोला देखो अगर ये ऑक्सीजन सोचता है कि देखो अगर मैं इसके पास से चला जाऊं तो इसका भी बज़ाहिर नुकसान नहीं होगा, इसका फ़ायदा होगा, इसका नुकसान नहीं होगा, विन विन सिचुएशन है ये, इसका फ़ायदा हो गया, इसका नुकसान नहीं हुआ। कैसे, देखो बोला ऑक्सीजन अगर यहाँ चला जाएगा तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, इसकी एक वैलेंसी कम है, ये ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इसके भी 6 बॉन्ड हो जाएंगे, और ये वाला बॉन्ड इसके पास चला जाएगा तो इसके भी 6 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये वाला ऑक्सीजन इससे डबल बॉन्ड बनाता है और ये वाला ऑक्सीजन इससे डबल बॉन्ड बनाता है। तो देखो हमारे पास क्या बना, CrO3, वही एनहाइड्रस कंडीशन। आ रही है बात समझ में आया है, मैं क्या थोड़ा सा दोबारा इसको बार बार रिपीट करना, तो फिर ये चीज़ें ज़रा बेहतर तौर पे क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो उसको देख लेना, मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में इस्तेमाल होता है, मैं कामों के इसके यूसेज नहीं बता रहा है, इसकी जो मेन इक्वेशन है वो बताऊँगा। अब आता है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज रेड क्रिस्टल होते हैं, सुरखई भी कहा जाता है, लाल पोटैश भी कहा जाता है, इसको मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ नाम होते हैं, ट्रिवियल नेम से कहा जाता है। बनता कैसे भाई, देखो पोटेशियम क्रोमेट पानी में डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाओ, अभी पढ़ा हमने, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डाइक्रोमेट बन जाएगा, है ना। दूसरा क्या है कि भाई देखो डाइक्रोमेट ये Cr2O7 है, ये Cr2O7 है, मैं इसको सही कर लेता हूँ,